संसदीय क्षेत्र के मनगवा विधानसभा के अंतर्गत गढ़ में इस समय मौजूद हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 के परिदृश्य को नज़र में रखते हुए रीवा संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से राय लेना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव में इस बार आम मतदाताओं का क्या राय है, उसके संबंध में जानना चाहते हैं। एक हमारे काका आ रहे हैं। क्या नाम है काका? हमारा तो जवान नाम है। चुनाव हो ही रहा लोकसभा के, तो इस बार किसको वोट देना चाहते हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? अब भगवान जहाँ दिवाई। मन किसका है, मन कहाँ है? वोट तो आखिर आप देंगे, किसको वोट देंगे? वो अब देखिए, अब हम कुछ न कहा, हम जहाँ ही कांग्रेस, भाजपा और बीएसपी मुख्य दल है। इनमें से किसको आप पसंद करते हैं, किसको आप वोट देना चाहते हैं? माने प्रधानमंत्री बदलने चाहिए हमारे देश से। काहे बदले चाहिए? इनका कामकाज कैसन है प्रधानमंत्री जी के? काम धाम और बढ़िया सब है, और गड़बड़ी नहीं है। हाँ, और सब ठीक। हमारा नाम है उमेश रजक। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो 24 तारीख को वोट डाला जाएगा। केवल 20 दिन शेष बचा है। तो कांग्रेस, भाजपा और बीएसपी मुख्य तीन ही पार्टी है। तो किसको आप अपना वोट देना चाहते हैं? अभी नहीं चुने हैं, अभी मन नहीं बनाए हैं। 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, तो आप किसको वोट देना चाहते हैं? बीजेपी। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार दुबे। बीजेपी को मोदी जी के कार्य से मोदी जी के कार्य से ही प्रसन्न है। जनार्दन को हो गया, जनार्दन तो पार्टी की बात है। जनार्दन को पहचानते हैं आप? हाँ, खूब पहचानते हैं। चुनाव चल रहा है लोकसभा का, 26 अप्रैल को वोट पड़ेगा। भाजपा, कांग्रेस, बीएसपी तीन ही मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके प्रत्याशी हैं। किसको आप अपना वोट देना चाहते हैं? वोट देंगे इनको जनार्दन मिश्रा को, बीजेपी में। जनार्दन को पहचानते हो? हाँ, पहचानी थे, पर आवत कबो नहीं आई। कबो 5 साल बीत गए, ना काम कुछ करा, ना आवत आई कबो क्षेत्र में। तब फिर काहे दे चाहिए थे? मोदी के नाम पर। मोदी के नाम पर वोट दे चाहिए थे। आगे सविता गुप्ता के लोकसभा का चुनाव है, 26 तारीख का वोट पड़ी। तीन ही मुख्य राजनीतिक दल है, कांग्रेस, भाजपा, बीएसपी। तो आप अपना जो है वोट किसको देंगे? वोट तो डाल देते हैं कि अभी तो जिए हैं, हो गया, देखते हैं किसको डालेंगे वोट। अभी तो कोई वो नहीं है। अब अपना मन नहीं बना है वोट डाले के खा वोट दे का ना बनाए। माछी मारे रेट इतना बड़ा मापे के नोटिस, अब हैरानी सहारा, तो वहाँ पे कुछ दिमाग का नहीं काम कर रहा है। चलिए, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मुख्य राजनीतिक दल जो है कांग्रेस, भाजपा, बीएसपी, किसको आप देना चाहते हैं अपना वोट? वोट हम बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देना चाहते हैं, भाजपा को देना चाहते हैं, क्योंकि धार्मिक संगठन है। अब बात ये है कि हमारे यहाँ जो सांसद महोदय जी हैं, उन्हीं की वीकनेस है। वो उनको अभी तक कोई पहचानता है, कोई नहीं पहचानता है। आज 10 साल हो गए, लेकिन अभी भी कोई पहचानता है, कोई नहीं पहचानता है। बात ये है। बाकी जो धार्मिक संगठन है उसी को वोट देंगे। आपका क्या नाम है काका? हमारा नाम मोहम्मद हनीफ है। लोकसभा के चुनाव चल रहा है, केवल 20 दिन शेष बचा है। कांग्रेस, भाजपा, बीएसपी तीन ही मुख्य राजनीतिक पार्टी है। किसको आप वोट डाल देंगे अपना? हम भाजपा को हमेशा दे रहे थे। शिवराज सिंह मामा हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं, मगर ये हमारी भविष्य के मड़ैया है। छोटे छोटे बच्चे लेके मर रहे हैं। कोई आदमी मेरे पास नहीं आता। केवल मोदी के नाम पर हम लोग वोट दे रहे हैं जरूर। जनार्दन को आप पहचानते हैं, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं? क्यों जब होता नहीं तो कहा बताइए। हमारे पास 10 साल से सांसद हैं, तो कबो नहीं आए? गए जरूर, उनके पास भी गए, मगर ये कि हमको सफलता नहीं मिल पाई। गए। आपका क्या नाम है? संतोष पांडे। चुनाव चल रहा है लोकसभा के, 20 दिन शेष बचा है। किसको आप वोट देना चाहती हैं? हम तो वोट कांग्रेस को देंगे इस बार। आपका क्या नाम है? महेंद्र प्रसाद मिश्रा। किसको देंगे वोट? हम तो साहब भाजपा को दे, पहले दे रहा।
10 साल से आपके जो है सांसद हैं जनार्दन मिश्रा, उनको आप पहचानते हैं? अभी गए थे हमारे गांव 10-15 दिन पहले। नहीं, एक है पहले 10 साल में कई दरकी आए? 10 साल में तो एक दरकी नहीं है, पर 10-15 दिन पहले गए रहे हैं। क्या नाम है काका आपका? राम अवतार। लोकसभा के चुनाव चल रहा है जी कांग्रेस भाजपा बीएसपी तीन ही मुख्य राजनीतिक पार्टी है। आप किसको वोट देना चाहते हैं? अब साहब देखिए, समय आए और सही उम्मीदवार जो होंगे उसी को देगा। सही समय तो आ गया है, 20 दिन शेष बचा है। तो अब देखिए कैसा माहौल बनता है। क्या आपका क्या मत है? हमारा मत तो अब यही है कि जो सही उम्मीदवार हो उसी को दिया जाए साहब। पार्टी कौन सी अच्छी, कांग्रेस, भाजपा या फिर बहुजन समाज? अब पार्टी तो इस समय देखिए भाजपा का ही शासन है। वैसे नहीं, शासन तो है, लेकिन वोट किसको देना चाहते हैं? निर्वाचन है, चुनाव हो रहा है। देखिए पब्लिक क्या कहती है उसके अनुसार हम आप क्या नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या राय है? हमारी राय यही साहब कि जो सही सरकार हो, सही काम करे, उसी को वोट दे। काहे सही सरकार सही काम नहीं कर रही क्या? नहीं साहब, अच्छा काम कर रही है। जो सरकार है अच्छा काम कर रही है। 10 साल से सांसद हैं जनार्दन मिश्रा, का वो दिखे न उनका? नहीं साहब, उनके दर्शन तो नहीं हुए। नहीं हुए साहब। तो फिर कैसे, जब दर्शन नहीं हुए तो फिर कैसे आप वोट? सिमरिया विधानसभा के हैं। विधानसभा के होंगे, लेकिन लोकसभा ये तो रीवा है, जानते हैं साहब, ये तो रीवा है। ठीक है साहब, जैसा भी होगा तो। चल, आपका? कमलेश पटेल। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 20 दिन शेष बचा है, 26 अप्रैल का वोट पड़ी, तो किसको आप पसंद करना चाहते हैं? देखिए अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल 20 ही दिन शेष बचा है ना। हाँ तभी तो फर्स्ट जब एक दिन रहेगा तभी डिसीजन। कांग्रेस भाजपा बीएसपी में से कौन पसंद है आपको? हमको सब बराबर पार्टी, कोई दिक्कत नहीं, काम जो करेगा वही पसंद है। अब राम नारायण गुप्ता। चुनाव चल रहा है लोकसभा के, महादंगल शुरू है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है कांग्रेस भाजपा बीएसपी में। तो आप का क्या मत है, आप किसको वोट देना चाहते हैं? आप ऐसा है कि भाजपा की सरकार आज 20 जब से 10 साल से चली है, तो ओके बरोबर राहत नहीं आए कहाँ, तो भाजपा के देवे। तो को है भाजपा के प्रत्याशी को है? जनार्दन मिश्रा। हाँ, इनका पहचानित है? पहचानित तो नहीं है, हम तो उनके नाम से देवे। जनार्दन के नाम से? हाँ। नहीं पहचानी तब वो जनार्दन के नाम से वोट देवे करब। हाँ। काहे? अरे हो गया, मतलब यहाँ के जो विकास है तो भले नहीं हो रहा, लेकिन देश के तो विकास हो रहा ना। हाँ। चलिए, गोपाल है। गिरधर गोपाल जी, 20 दिन शेष बचा है लोकसभा चुनाव का, तीन ही मुख्य पार्टी है कांग्रेस भाजपा बीएसपी। आप इन तीन प्रत्याशी में से किसको आप अपना वोट देंगे, किसको आप पसंद करते हैं? किसको वोट देंगे? किसको देंगे, किसको वोट देना चाहते हैं आप? अभी तो 20 दिन बकाया है। मन बनाए होंगे ना? अभी कहाँ बनाए हैं? अब 20 दिन बचा है, कब आप मन बनाएंगे वोट डालने के लिए? किसको आप पसंद करते हैं? अभी तो मन क्या बताएं हम। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तीन ही प्रमुख पार्टी है कांग्रेस भाजपा बीएसपी, तो आप किसको अपना वोट देंगे? मोदी को देंगे। यहाँ के जो सांसद हैं जनार्दन मिश्रा बेकार है, लेकिन देना तो मोदी को। सांसद तो बेकार हैं। यहाँ के प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा हैं। मोदी जी यहाँ के नहीं हैं। मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं कहाँ से? बनारस से। तो आप मोदी जी को वोट देंगे कि जनार्दन को देंगे? मोदी के नाम से देंगे, जनार्दन के नाम से नहीं देंगे, मोदी के नाम से देंगे। जनार्दन का आज तक दिखन के नहीं दिखन? दिखे हैं, लेकिन काम धाम कौनो नहीं है। एक बावजूद वोट दे। वोट दे मोदी के नाम पर। आपका क्या नाम? भाजपा को वोट देंगे, कहीं मोदी को और जनार्दन को नहीं, भाजपा के नाम से वोट देंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोतीलाल चौरसिया। तो भाजपा को ही देंगे, मोदी जी को नहीं और न तो जनार्दन जी को? मैं भाजपा सरकार को देंगे वोट। अब किसका? क्या नाम है आपका? मनोज गुप्ता है। कहा है चुनाव चल रहा है लोकसभा के, प्रतिस्पर्धा जारी है, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, वोट किसको देना चाहते हैं? हम भाजपा को देना चाहते हैं। जनार्दन का पहचानते हैं?
हम नहीं चीने। कबो नहीं दिखे? मोदी के पहचाना था, मोदी की पहचान थे बस। चौरसिया किसको वोट देना चाहते हैं? लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 26 अप्रैल को वोट डाला जाएगा, किसको देना चाहते हैं? किस प्रत्याशी को आप पसंद करते हैं? जब समझ आ जाए तो बता देंगे। काहे अभी समय नहीं आवा है? आपका क्या नाम है? शिव कुमार पटेल। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, वोट किसको देना चाहते हैं? बीजेपी को। जनार्दन को पहचानते हैं? हाँ, जनार्दन मिश्रा एक बार सांसद रह चुके हैं। कुछ विकास किए ना 10 साल में? अब विकास तो किए हैं। कहाँ की ना विकास? विकास है, यदि नहीं कहते तो बीजेपी क्यों आती? तो वही ना पूछ रहा हूँ कि क्या विकास किए हैं आपके क्षेत्र में, क्या विकास उन्होंने किया है? हमारे क्षेत्र में लाइट, पानी, बिजली सब चीज़ तो है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आप किसको पसंद करते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं? अरे हमारी गाड़ी निकली जा रही सुकुदा वाली। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह। लोकसभा का चुनाव है, किसको आप पसंद कर रहे हैं, किसको वोट देंगे? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी तो यहाँ के प्रत्याशी नहीं है। जनार्दन मिश्रा पहचान ही थे जनार्दन का खूब अच्छी तरह से। कहा कहीं ना कुछ कहीं ना क्षेत्र में 10 साल में करें तो कुछ नहीं अपनी कहते। जब नहीं कहीं तो काहे पसंद करी थे? हम नरेंद्र मोदी के कारण दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी के पास तो कोनो समस्या अगर लेके तो जाब ना, जनार्दन के पास जाब ना। तो ठीक है, जाते हैं, जो होता है तो करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि करते नहीं हैं। क्या नाम है आपका? रजनीश सोनी। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, कांग्रेस, भाजपा, बीएसपी 3 ही मुख्य पार्टी है, तो आप किसको पसंद कर रहे हैं, किसको वोट देंगे? हम तो बीजेपी को देंगे। सांसद का पहचानी थे? हाँ, सांसद को नहीं पहचानते हैं हमारे, हम लोग मोदी के नाम पर उनको वोटिंग करें। नहीं तो यहाँ के प्रत्याशी जो है भाजपा के जनार्दन है, तो जनार्दन को आपने कभी देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है। नहीं देखा। तो फिर वोट किसको देंगे? मोदी के नाम पर, मोदी को प्रधानमंत्री चाहते। मोदी जी तो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हूँ, तो बनारस से लड़ रहे हैं। अगर वो जीतेंगे, संसद जीतेगा तब ना प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या नाम है आपका? एक नारायण गुप्ता। आम राय में जान रहा हूँ, आप रीवा संसदीय क्षेत्र के मतदाता हैं जी। इस बार आप किसको चुनना चाहते हैं? चुनना तो हमको मोदी का है, पर जनार्दन मिश्रा खड़े तो हम लोग को है नहीं। जनार्दन का नहीं पहचानते? पहचानते हैं, पर कभी क्षेत्र में आते नहीं हैं। नहीं आते क्षेत्र में? नहीं आते हैं। तब वो वोट दे चाहिए थे। तब हम तो मोदी को वोट देने जानते हैं। क्या नाम आपका? रमेश कुमार सोनी। चुनाव चल रहा है जी, 26 अप्रैल का वोट डाला जी, तो इस बार किसको आप पसंद करेंगे, किसको आप अपना वोट देंगे? पसंद तो हम भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं। हमारा सिर्फ प्रत्याशी से संघर्ष तो है, वो तो कभी आते नहीं अपने क्षेत्र के अंदर। बशर्ते ये है कि हम तो कमल निशान और मोदी के उसमें दे रहे हैं, जो देश को अच्छी गति और तीव्र गति से बढ़ा रहे हैं। सांसद जो है 10 साल से है जनार्दन मिश्रा जी। तो ये कुछ संसदीय क्षेत्र में कोनो ऐसा विकास की ही ना? नहीं, हमारे समझ से तो कभी मतलब आए ही नहीं हमारे मनगवा क्षेत्र विधानसभा के अंदर, और किसी भी व्यक्ति से हम लोगों से तो कभी मिलते भी नहीं हैं। तो अब उसके प्रत्याशी के उसमें हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मोदी के कमल निशान भारतीय जनता पार्टी के उसमें दे रहे हैं, और इसी को गति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश कम से कम हिंदू राष्ट्र हो जाए और अच्छा प्रगति करे। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो इस बार किसको वोट देना चाहते हैं? हम तो अभी हमारा वही नहीं बना है वोट का। क्या नाम आपका? मेरा नाम लौकुर सिंह है सर, ग्राम मिसिरा पोस्ट नौती थानागढ़ जिला रीवा का रहने वाला हूँ। तो लोकसभा चुनाव चल रहा है, 26 अप्रैल का वोट डाला जी। कांग्रेस, भाजपा, बीएसपी 3 ही मुख्य पार्टी है, हाँ, तो किसको आप वोट देना चाहते हैं? ये तो ऑलरेडी है कि मोदी जी के सिवाय कोई दूसरा दिखता ही नहीं। जनार्दन को पहचानते हैं? जी, जनार्दन मिश्रा जी को तो हम बहुत दिन से नाम सुन रहे हैं, आपके यहीं देशगढ़ के अगल बगल के रहने वाला खूब सुंदर दिखे है कि नहीं दिखे? खूब सुंदर दिखे हैं, गढ़ में दिखे हैं, मणिगमा में दिखे हैं, गढ़ में जरूर न दिखे हो। बात से ठेला गया है, खूब जानी थे। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है राजू पांडे। ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो आप किसको वोट देंगे, किसको पसंद कर रहे हैं? पसंद मोदी जी को कर रहे हैं हम लोग।
और सांसद का? सांसद जनार्दन मिश्रा को। उनका नहीं पसंद करते? जनार्दन को आप नहीं पसंद करते हैं? अभी हैंडपम्प दिए हैं एक अभी गांव में। 10 साल में एक ये हैंडपम्प दी? अरे हो गए एक दीन ना। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अतीक नाम है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 26 को वोट डाला जाएगा। किसको आप पसंद कर रहे हैं, किस प्रत्याशी को, किसको आप वोट देंगे? अब ये देखिए आगे चल के पता चलिएगा। आदमी वोट जो है तो वोट में पड़ जाता है और पसंद नापसंद अपनी जगह है। जनार्दन को पहचानते हैं? जी पहचानते हैं, बाकी कभी देखा नहीं गढ़ में। आए होंगे कभी, बाकी नज़र में बाजार में किसी से भी पूछ सकते हैं, देखा नहीं गया। आप हैं कि आने वाले हैं, वो चुनाव आ गया तो इसलिए शायद आने। किस पार्टी? जनार्दन मिश्रा। बीजेपी। क्या नाम है आपका? पहले कैसे से पूछे, पहले इनसे पूछे। क्या नाम है आपका? राकेश सोंधिया। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, किसको आप पसंद कर रहे हैं? कांग्रेस, भाजपा, बीएसपी? भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी। मोदी जी को? जी। जो यहाँ से 10 साल के सांसद हैं भाजपा के, जनार्दन मिश्रा जी, उनको पहचानते हैं? जी पहचानते हैं। कभी आए हैं क्या? आते तो देखिए कम है, पर पहचानते हैं उनको। आज ही गढ़ आए थे। नहीं, आपके गढ़ में कुछ विकास कार्य उन्होंने किया है क्या? नहीं किया। पानी अब पानी की व्यवस्था यहाँ हो गई है। पानी व्यवस्था है, घर घर नल नहीं। यहाँ हमारे दुकान के सामने घर घर नल लगा है, पानी व्यवस्था है यहाँ। विधायक जी आए तो बात की खुलासा नहीं मिल रहा है। मिलती है और दवाइयाँ फ्री मिलती है, दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। ये सब सुविधा, सबका साथ सबका विकास वाला कार्यक्रम यहाँ सही साबित हो रहा है। सब कुछ ठीक ठाक है? सब कुछ ठीक चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जी। गढ़ में शासकीय हॉस्पिटल है? वो बन अभी छोटी है अस्पताल, बड़ी अस्पताल यहाँ नहीं है। यहाँ से गगेव जाना पड़ता है। आप क्या बोल रहे थे लोकसभा चुनाव के संबंध में? समस्या पानी के लेकर यहाँ मूलभूत पानी और नाली, ये बहुत अनिवार्य है। और आज से इतने सालों से कोई भी सरकार रही हो, ये मूलभूत सुविधाओं के लिए ध्यान नहीं दिया गया। आप देख सकते हैं गढ़ में कहीं भी आपको नाली न मिलेगी। नल जल योजना सरकार के कागज में जारी है, चल रही है, ठीक है। यहाँ आप देखिए एक भी पाइप न आएगा, पाइप नहीं है आपका, पाइप भी नहीं है यहाँ। मेल बोला गया है कि फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। तो यही मांग है कि नाली तो कम से कम मूलभूत सुविधाएं पूरी हो जाएं। नाली है, पानी है। हमारे गांव ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो सबको पानी की परेशानी। बाज़ार में आप जाइए, बाज़ार में खुद ही सब बता देंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। 10 साल से जो है केंद्र में जो है भाजपा की सरकार है। आज 10 साल से जो है रीवा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो है जनार्दन मिश्रा जी का कर रहे हैं। तो जनार्दन मिश्रा जी का कोई काम आपके क्षेत्र में दिखा है क्या? अब मैं क्या बताऊं, भैया लोग बता सकते हैं, थोड़ा सा इनसे भी जानकारी लीजिए। भाई क्या नाम है आपका? रमेश कुमार गुप्ता। लोकसभा का चुनाव है, 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। आप किसको वोट देना चाहते हैं? वोट तो पहली बार यहाँ विकास हुआ ही नहीं है, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है, तो हमारा वोट कांग्रेस को। ये बताइए कि 2003 से लेके अभी तक केवल 1.5 वर्ष छोड़कर भाजपा की ही सरकार है प्रदेश में। पहले मामा जी थे, अब फूफा जी आ गए हैं। तो आपको क्या लगता है? अभी तो कुछ नहीं लगता, दिखता ही नहीं है विकास। तो फूफा जी कुछ कर रहे हैं प्रदेश में? तो विकास दिखेगा तब ना। प्रदेश क्या, हम दूसरे जगह के हैं, प्रदेश है कि ना है। हमारे यहाँ तो विकास ही नहीं दिख रहा है। तो सांसद जी जो है 10 वर्ष से यहाँ हैं। सांसद के दर्शन ही नहीं भाव, शायद हमारा फेरी में लास्ट टाइम में चुनाव आयोग, चुनाव है तो आएंगे। 10 साल में सांसद को आपने नहीं देखा? कभी नहीं देखा। नहीं देखे देखा गया है। वो झूठ जो अपना साहब। क्या आपका नाम है? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा। जीत होगी तो आप इस बार जो है किस प्रत्याशी को पसंद करते हैं? किसकी सरकार बनना चाहिए? किसको आप वोट देना चाहते हैं? सरकार किसी की बने, वोट हम कांग्रेस में देंगे। क्योंकि आज तक दिल्ली से मुझे कोई नहीं, मीडिया में नहीं समाचार आया कि रीवा जिला का सांसद कुछ बोला। दिल्ली बिल्कुल सुनी, पागल है। दिल्ली में पागल घोषित है वो।
दिल्ली में कभी इस चुनाव में आया कि माने सांसद रीवा कभी भाषण दिया? हर चुनाव में सुनाता है कि माने फला सांसद ने पार्लियामेंट में बोला, लेकिन रीवा जिला का सांसद तो बिल्कुल समगम रीवा में जब अस्थाई रहना है तो वोट हम क्यों दें? स्वच्छता के मामले में, साफ सफाई के मामले में जो है वो आगे हैं। फोटो खींचने में तो कोई दिक्कत नहीं भैया, हम भी अपने बच्चे को शौचा सकते हैं, तो शौचाने में क्या दिक्कत है? अपने बच्चे को शौचाए, दूसरे के बच्चे को शौचाए, लेटरिन में हाथ डाल के फोटो खिंचवा ले मीडिया के सामने, उससे दिक्कत थोड़ी ना है। तो वोट किसको देना चाहते हैं? तो कांग्रेस में वोट देंगे। चलिए, किसको आप वोट देना चाहते हैं? वोट तो हम भाजपा को देंगे। भाजपा को देंगे। जो 10 साल से सांसद हैं भाजपा के जनार्दन मिश्रा, उनको आप पहचानते हैं? हाँ, पहचानते हैं, पर हमारे गढ़ में अभी तक नहीं आए। अब आए भी होंगे तो हमको पता नहीं। आपके गढ़ में उन्होंने कोई विकास किया 10 वर्ष में? कोई विकास नहीं किया। जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो आप पसंद क्यों करते हैं जनार्दन जी को? हम मोदी जी के बदौलत दे रहे हैं वोट। मोदी जी तो बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं ना, रीवा से थोड़ी लड़ रहे हैं। नहीं तो वो तो भारत के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना। भारत के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन रीवा संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधित्व जो है भाजपा के जनार्दन मिश्रा जी कर रहे हैं। तो कोई समस्या होगी तो आप दिल्ली जाएंगे, प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे कि आप अपने सांसद से मिलेंगे? मिलेंगे तो सांसद से, पर हो गया, देना तो इसी को है। चलिए ठीक है दोस्तों, गढ़ में जो है कई लोगों का जो है आम राय लिया गया है। आम राय से जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं भाजपा की कमियां और भाजपा के 10 वर्ष से निरंतर सांसद रहे जनार्दन मिश्रा के संबंध में लोग ये कहते हैं कि कभी हमने देखा नहीं है, तो वो कभी आए नहीं हैं और ना इस क्षेत्र में वो एक पैसा विकास के लिए दिए हैं। चलिए आगे भी हम राय मतदाताओं से लेंगे। और 26